1526 ईस्वी में पानीपत के मैदान में मुगल आक्रांता बाबर और दिल्ली सल्तनत के सुल्तान इब्राहिम लोदी के बीच भीषण युद्ध हुआ था, जिसमें इब्राहिम लोदी की बुरी तरह पराजय हुई थी। इस युद्ध के नतीजे ने आगे चलकर हिंदुस्तान के इतिहास पर बड़ा असर डाला। युद्ध में विजय के बाद बाबर ने कई राजाओं को अपनी अधीनता स्वीकार करने के संदेश भेजे, जिनमें कईयों ने संदेश को कबूल कर लिया, जबकि कईयों ने बाबर की अधीनता मानने से इनकार कर दिया। मेवाड़ नरेश महाराणा सांगा ने भी बाबर की अधीनता को स्वीकार नहीं किया था। इतिहासकारों के मुताबिक अपनी शूरवीरता से महाराणा सांगा की सेना ने बाबर की सेना को चारों खाने चित्त कर दिया था। वैसे महाराणा सांगा और बाबर की कहानी इतनी सरल नहीं है। कई इतिहासकारों ने दोनों के युद्ध की कहानी का कई और तरीके से भी वर्णन किया है। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि बाबर ने ही महाराणा सांगा को आमंत्रित किया था। इतिहासकार के मुताबिक इब्राहिम लोदी और महाराणा सांगा की दुश्मनी बाबर को पता थी, इसलिए बाबर ने इब्राहिम लोदी को परास्त करने के लिए राणा सांगा के पास मित्रता का संदेश भेजा था। राष्ट्रीय राजनीति में मेवाड़ का प्रभाव नामक पुस्तक के लेखक डॉक्टर मोहनलाल गुप्त लिखते हैं कि दूत ने महाराजा को निवेदन दिया था कि बादशाह बाबर इब्राहिम लोदी से युद्ध करना चाहते हैं, इसलिए आपको यह संधि पत्र भेजा है। आगे वो अपनी पुस्तक में लिखते हैं कि बाबर ने पत्र में लिखा था, इधर मैं दिल्ली पर आक्रमण करूंगा, आप उधर से आगरा पर आक्रमण करें। इस प्रकार लोदी हमारी अधीनता स्वीकार कर लेगा। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि महाराणा सांगा ने तब बाबर के उस संदेश पर अपनी स्वीकृति दे दी थी। कहते हैं महाराणा सांगा ने यह स्वीकृति इसलिए भी दे दी थी क्योंकि वो विदेशी शक्ति से ही विदेशी शासक का अंत करना चाहते थे। हालांकि कई इतिहासकारों का कुछ और ही मानना है। इतिहासकारों ने सवाल उठाया है कि अगर महाराणा सांगा ने बाबर को आमंत्रित किया था तो दोनों के बीच भीषण युद्ध क्यों हुआ था। जिस बाबर की सेना ने लोदी की सेना के खिलाफ जंग जीती, उसी की सेना को बयाना में राजपूतों की सेना से करारी हार का सामना करना पड़ा था। कई इतिहासकारों का दावा है कि बाबर ने भारत पर आक्रमण करने का मन पहले ही बना रखा था। इसकी कोशिश वह पहले भी कर चुका था। बाबर ने सबसे पहले 1519 में पंजाब पर हमला किया था। इतना ही नहीं, 1526 में पानीपत से पहले बाबर ने 4 बार हमले का प्रयास किया था। 5वीं बार उसे सफलता मिली थी। बाबर के सामने दूसरी मजबूती थी, उसे 1511 और 12 में समरकंद छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा था। उसके पास भारत की ओर भागने के सिवाय कोई दूसरा चारा नहीं था। बाबर की सेना ने जब दिल्ली पर हमला किया था तो कहते हैं उस वक्त लोदी की सेना कमजोर हो चुकी थी। बाबर को मिली सफलता की वजह लोदी की कमजोर हो चुकी सेना भी मानी जाती है। लेकिन जब बाबर ने अधिपत्य का विस्तार शुरू किया था तब महाराणा सांगा की सेना ने बाबर की सेना के खिलाफ आर पार का युद्ध छेड़ दिया। युद्ध में दोनों पक्षों का बड़ा नुकसान हुआ था।